Good morning to all of you. Again, good morning. Today's date is 13th of January और अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं. फोर्थ लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो लास्ट क्लास में अगर याद होगा तो हम लोग लेंस फॉर्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे. लेंस फॉर्मूला में हमने बहुत क्लियर कट पढ़ा था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. बच्चों लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को दे रहे थे और लास्ट में इसी पे क्लास खत्म भी किया था. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं हम लोग लास्ट क्लास में. ठीक है, अगर याद होगा तो हम लोगों ने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया था. ठीक है, कई लोगों ने सॉल्व भी कर लिया था इसको पूरी तरीके से. इसका आंसर 3 सेंटीमीटर कह रहे हैं कुछ लोग. ठीक है, निधि कह रही है. और हमने देखा था एक पिन है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है. हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है. ठीक है, और कहाँ रखा है, कितने सेंटर, कितनी दूरी पे, तो 11 सेंटीमीटर पे इसकी सेंटर की दूरी है. यानी 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. मेरा पॉइंट है कि हम मान लेते हैं कि कुल मिला के 2 ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट है मेरा 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पे. हम एक काम करते हैं ना, दोनों का इमेज बना लेते हैं और दोनों का इमेज कहाँ कहाँ बनता है ये देख लेते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि मेरा जो u है पहले के लिए वो कितना है -10, दूसरे के लिए मेरा u कितना है -12. अगर मैं फोकल लेंथ बोलूं तो दोनों का फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा +6. फोकल लेंथ कितना होगा +6. तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u होता है. कितना होगा 1/6 माइनस 1/10. एलसीएम होगा वो 30 होगा. 6 5 जा 30 माइनस 10 3 जा 30. दैट्स 2/30. दैट्स इक्वल टू 1/15. तो मेरा पहले केस में v आ रहा है 15 सेंटीमीटर. सही है. अगर मैं आगे बात करूं तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, u -12 है, तो v हमको भी पता है ये 2f पे है, तो v भी कितना होना चाहिए +2f. अब नहीं दिमाग लग रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं आप सीधा सीधा. uf दिया हुआ है तो 1/v इक्वल्स टू कितना होता है 1/f माइनस 1/f प्लस 1/u. 1/f कितना 1/6 माइनस 1/12. एलसीएम ले लेते हैं 12. 2 माइनस 1 1/12. तो v इक्वल्स टू कितना आ गया +12. तो 12 से 15 के बीच में होगा तो कितना सेंटीमीटर दिखेगा 3 + 3 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका लेंथ कितना आ रहा था हम लोग को, साइज ऑफ इमेज जो आ रहा है वो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर के बीच में. तो कुल मिला के इसका लेंथ जो होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? आगे बढ़े इससे. ग्रेट. चलो बच्चों अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक, छोटा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस. मैंने बता दिया था वैसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक से इनको निकालते चलते हैं. तो हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस की. तो ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पहले पावर का डेफिनेशन क्या होता है वो समझना चाहिए. ठीक है, कोई मुझे बताएगा क्या पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या होता है? एनीवन ऑफ यू, कैन एनीवन टेल पावर का डेफिनेशन? नहीं आदर्श, आपने फॉर्मूला बताया एक्चुअली. कैन एनीवन टेल? It can be defined as ability of a lens to bend light rays towards principal axis. बहुत ध्यान से देखिए इसको. प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं बच्चों. मान लीजिए एक लेंस है, ठीक है, लाइट रे पैरेलल आ रहा है और लाइट को ऐसे बेंड कर रहा है. ठीक है, और एक दूसरा लेंस है जो लाइट रे जब इंसिडेंट हो रहा है तो वो कुछ ऐसे बेंड कर रहा है.
तो आप गौर से अगर आप देखें तो किसका बेंडिंग पावर ज्यादा है, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो कह सकता हूं कि पावर ऑफ 1 इज हायर देन पावर ऑफ 2। पहले वाले का जो पावर है वो दूसरे वाले ज्यादा है। देखो पावर होता क्या, एबिलिटी टू बेंड लाइट रेज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, जो जल्दी बेंड कर देगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नहीं आदर्श वो तो हमारे ग्लास का लेंस का पावर दिया हुआ है, उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, वो तो हम देखेंगे अपने ग्लास का पावर क्या है, उसका पर्पस अलग है। हम देख रहे हैं एक किसी भी लेंस का पावर होता क्या है, कन्वर्जिंग पावर होता है। ठीक है, तो अगर मेरा पावर अगर पॉजिटिव है, अगर मेरा पावर पॉजिटिव है, तो पावर मेरा अगर पॉजिटिव है मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ज करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ बेंड करेगा। ठीक, ये कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन अगर मेरा पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेंस क्या है, डाइवर्जिंग है। इज इट क्लियर? पॉजिटिव पावर कन्वर्जिंग, नेगेटिव पावर डाइवर्जिंग। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकली, जो आप लोग जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो कि मैथमेटिकली जो होता है, मैथमेटिकली पावर जो होता है इज इक्वल टू 1/f, पावर होता है 1/f। ठीक है, क्या होता है पावर वो समझ गए, अब आता है मैथमेटिकली कितना होता है। तो पावर होता है 1/f। अब याद रखिएगा कि फोकल लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए, इन मीटर, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100 बाई क्या हो जाएगा, f। फोकल लेंथ अगर क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो ये एकदम याद रखिए इस फॉर्मूले को। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है? सिंपल पावर ऑफ लेंस क्या होता है? अगर क्लियर है तो जल्दी से इसको लिख लें, हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट, एक चीज अगर से चाहिए बोला, यूनिट क्या होता है सर इसका? यूनिट इसका होता है, मैंने यूनिट भी बताया हुआ है, यूनिट क्या होता है इसका, डायोपीटर। यूनिट होता है इसका डायोप्टर। क्लियर है? इसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपके चश्मे का अगर पावर देखें तो आपके चश्मे में नेगेटिव पावर है, मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस है। लिख लेना तो सही है, सेटली डन। तब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसको लिख लो। एक लेंस का पावर हमने बताया है वेरी गुड, काफी लोग लिख लिया। पावर का डेफिनेशन है ना, जनरली लोग हम लोग मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, बट मैथमेटिकली नहीं होता डेफिनेशन इसका। इसका एक बेसिकली पावर एक एबिलिटी को शो करता है किसी भी लेंस के। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं 10 सेकंड में आगे बढ़ूंगा, सबने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नहीं करना है अभी, क्वेश्चन नहीं करना है अभी, क्वेश्चन आएगा अभी। बच्चों हम थोड़ा ना बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अपने को पढ़ना जरूरी है। बच्चों मान लो कि अपने पास एक लेंस से ज्यादा लेंसेज हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास एग्जांपल हो ना, आई, आंख में भी चश्मा भी लगाते हो तो आपका आई का लेंस होता है, उसके बाहर में एक चश्मे का लेंस होता है, तो कई सारे लेंसेज हम एक साथ लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक लेंस ले लिया L1 और दूसरा ले लिया L2। ठीक है, और हमने क्या ले लिया,
इसका फोकल लेंथ ले लिया f1 और इसका हमने फोकल लेंथ ले लिया f2। ठीक बात है, दोनों का फोकल लेंथ ले लिया। मेरी साउंड नहीं आ रही है रिया? आई थिंक आई एम ऑडिबल ना? देखो तो बच्चों, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? ठीक आ रही है शायद रिया। ठीक है, आई थिंक रिया अब चेक कर लो एक बार, ठीक है? अदरवाइज अब तो आप धरने पे बैठ जाते, मेरी आवाज नहीं आती। सबको आ रही है बस? हाँ ठीक, चलो तो हो गया। ओके बच्चों, तो मेरे पास दो दो लेंसेज है मेरे पास, एक है f1 का, एक f2 का। दोनों को क्लोज क्लोज रख दिया है, तो ऑलमोस्ट क्लोज रख दिया आपने। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, इस लेंस का जो पावर होगा वो इन दोनों पावर का सम होगा, सीधा सीधा सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। क्लियर है क्या? सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सीधा सीधा टोटल पावर इक्वल्स टू सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। क्लियर है? अगर दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सबको पावर को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ये सिर्फ थिन लेंसेज की बात हो रही है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आता है जिसको अपने को दिमाग में रखना होता है। ठीक है, एक्सेप्शन थोड़ा सा या थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है जो कभी एग्जाम में शायद बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर ऐसा पूछ दे कि बच्चों मान लीजिए मेरे पास दो लेंसेज हैं और दोनों लेंस के बीच एक सर्टेन सेपरेशन है। अभी तक हम क्या मान रहे हैं कि दोनों, एक ये पावर P1 है और ये पावर P2 है और दोनों लेंसेज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं था, लेकिन अब मान लिया कि सेपरेशन है D। तो अब इसका इक्विवेलेंट पावर कितना होगा? तो इक्विवेलेंट पावर यहां लिखते हैं P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। ये दिमाग में रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है कि दो लेंसेज अगर क्लोज रखे हुए टोटल पावर ऐड कर देंगे, लेकिन अगर उनके बीच सेपरेशन है तो क्या कर देंगे? माइनस D इंटू P1 इंटू P2। फिर से फोकल लेंस का निकाल लेंगे। यानी अगर दो से ज्यादा लेंसेज आ जाए तो कुछ नहीं करो, हटा करके एक लेंस लगा दो उसको। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिंपल लेंसेज में टोटल पावर इक्वल्स टू पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 सब ऐड कर देंगे। लेकिन अगर दो लेंसेज के बीच हल्का सेपरेशन हो तो माइनस D इंटू P1 इंटू P2 कर देंगे। और D वुड बी ऑब्वियसली वेरी वेरी लेस। D बहुत छोटा होगा, मिलीमीटर में होगा ये। ठीक है, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अनिमेश, अनिमेश ने बोला है कि सर हमारे चश्मे का जो लेंस है वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि हम चश्मे को यहां से देख रहे हैं कि हम यहां से देख रहे हैं। बिल्कुल डिपेंड करता है। अब देखो तुम्हारे, अब तुम कह सकते हो पिछले इक्वेशन से तुमको लगता होगा कि पावर तो आईडी हो रहा है। नहीं, देयर इज अ फैक्टर कि आप डी को बढ़ाओगे तो पावर में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया सबको? देन वी कैन गो अहेड। कुछ आसान सवाल किए जाएं, कुछ बोर्ड लेवल के सवाल, पहले बोर्ड्स में जो सवाल आए हुए वो कर लेते हैं। करो, पहला इजी इजी क्वेश्चन है। सवाल बस इतना है, सेंटीमीटर में दो आंसर थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे तो ठीक है, मीटर भी कोई दिक्कत नहीं आना, है ना? नो इश्यूज।
ठीक है, सबका ठीक है, किसी का गलत नहीं, डू इट क्विकली बस। ठीक है वैष्णवी, वैष्णवी लेकिन बिल्कुल आलस से, लेकिन सॉल्व भी नहीं किया आपने। नहीं आनंद, गड़बड़ है, क्या कर रहे हो आनंद? कैसे किया आनंद ये? साइन हटा दिया? ठीक है, बाकी सबका सबका ठीक है, सिर्फ एक गलत आंसर है। नहीं अभिषेक, क्या कर रहे हो अभिषेक? 1/4 कहां से आ गया? भाई मेरे को दो लेंसेज दिए गए हैं, टोटल पावर के लिए ऑप्शन कहाँ है? 4 - 2 = 2 डायमीटर। टोटल पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ हो गया 2। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/2 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है अभिषेक, मुझे समझ में आ गया, होपफुली आप अगला वाला रिस्पॉन्ड कर रहे होगे। अब मुझे इसमें मत बताओ, ये बोर्ड्स के सवाल थे, दो मैंने करवा दिया आपको। इसमें बोर्ड का सवाल है, क्वेश्चन है, कर लो इसको। सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका सही है। कोई सेपरेशन वेपरेशन वाले सवाल बोर्ड्स में तो नहीं आएंगे कम से कम। जेई में आप देखते हैं क्या आता है, जेई में देखेंगे क्या आएगा। सबका ठीक है, बिल्कुल सही है। इस बार टोटल पावर कितना हो जाएगा? इस बार टोटल पावर कितना हो जाएगा? 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 डायमीटर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1/f = 4। तो f = कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर, जो इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? हो गया खत्म। लेट्स गो अहेड। अब आशीष अंजन मेहनत कर लो, थोड़ा सा सेंटीमीटर में लिख लो उसको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमने पढ़ा, अब क्वेश्चन ये करो। अब देखो कि फोकल लेंथ आपको निकालने आ गया, अब इसका क्या इलाज है, बोलो। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। मैग्निफिकेशन का मतलब सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, आप समझो ऐसे। एक रिस्पॉन्स आया तुषार की तरफ से, वेरी गुड। देखते लेट्स वेट। आनंद, दोनों का रिस्पॉन्स सेम ही है। लेट्स सी, दोनों ने 2/3 कहा है। लेट्स सी, तुषार एंड आनंद। मैं तो आपके जगह रहूंगा तो दोनों लेंस को पहले तो उठा के फेंकूंगा और एक लेंस पे बदलूंगा पहले। तो आप ये कर लो तो काम आपका भी हो जाए। दोनों लेंस को हटाने की कोशिश करो ना पहले। दोनों का फोकल लेंथ आपको दे दिया गया है।
टोटल 1/20 सेंटीमीटर आ रहा है। अब आपको ऐसा समझना है कि एक ही लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। मेरे पास सिद्धांत का भी 2/3 आया, राघवेंद्र का 2 आया है, दिव्यांशु सिंह का -1/2 आया है। तो वेरी रिस्पॉन्सिव। अब फोकल लेंथ क्लियर हो गया और u का वैल्यू तो हमको पता ही है -10 सेंटीमीटर है, तो सीधा सीधा v निकाल लेते हैं ना। 1/v इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। कई लोगों का 2 आ रहा है अभी, कई लोगों का 2 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। देखते हैं, 1/20, u है 10, तो मिला जुला करके ये भी कितना आ गया, -1/20 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर आपका v का वैल्यू आ गया -20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू आ गया -10 सेंटीमीटर, तो क्या मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v/u नहीं कह सकते हैं? कितना हो जाएगा, 20/10, कितना हो गया, 2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ तुषार, फॉर्मूला ठीक लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत हुआ। ठीक है, फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही लगाया है, कोई इशू नहीं है फॉर्मूले में। ठीक है, और फॉर्मूला एक शॉर्टकट फॉर्मूला की तरफ, जिसकी तरफ तुषार बात कर रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है समझ लो एक बार। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम v निकालने से बच सकते हैं, मैग्निफिकेशन में v नहीं निकालते, u दिया हुआ f दिया हुआ, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं u से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो u/v माइनस u/u कितना हो गया, 1 इक्वल्स टू u/f। तो क्या लिख सकते हैं, u/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u/f प्लस 1। क्लियर है? ठीक है, अब इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो मैग्निफिक क्या हो जाएगा, ये b/u, अगर u/v ही रहने देते हैं अभी, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस f/f हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि v/u हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, f/f प्लस u। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v/u, या इसको और नाम दे सकते हैं f/f प्लस u। ये फॉर्मूला याद रखिए। यहां पे तुषार गलती क्या हुई कि आपने f माइनस u लगा दिया। सही है क्या तुषार, समझ में आ गया क्या? निधि अनम्यूट हैंड रेज किया, बोलिए निधि। सर वो जो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर -20, वो तो दिया नहीं है कि फोकल लेंथ है, तो उसको हम लोग फोकल लेंथ, आर भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, फोकल लेंथ। रेडियस और कर्वेचर की बात जब भी होती है तो बिना मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम चलता क्या? नो सर। नहीं होता, तो व्यू ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आप देखिएगा, बदल जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया क्या? मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ मैग्निफिकेशन का, कि अब v निकालने का जो बीच का प्रोसेस है उससे बच सकते हो। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है आपका मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू f बाई f प्लस u। लेट्स पुट इट, यहाँ पे f कितना आया था, +20 आया था, f कितना था, +20 था, और u कितना था, 10 था, तो 20/10 कितना हो गया, 2। ठीक है, ये लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है अनुष, तुषार फॉर्मूला को बस थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए आप। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस सवाल को करने की कोशिश करो। हियर इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। जितना भी दिया हुआ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, आरओसी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है सारे सरफेस का। देखते हैं कितने लोगों से बनता है। यहां लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी लगाना है और साथ साथ लास्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी लगाने हैं। सोचो, बोल रहा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम।
इस क्वेश्चन में ट्राई करें, आपको पहले तो ये लेंस मानना होगा और लेंस मानने के बाद इसका फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ के बाद आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से लगा सकते हो। सोचो कैसे बनाओगे उसको। क्या आपको 3 लेंसेज दिख रहे हैं? क्या आपको 3 लेंसेज बने हुए दिखाई समझ में आ रहे हैं? तभी क्वेश्चन बनेगा। देयर आर 3 लेंसेज अवेलेबल। एक इसका 10 है और इसका 20 है एक साइड, तीसरा 20 है, 20 है। अगर आपको 3 लेंसेज दिख रहे हैं तो आपको, देखते तुषार, 3 लेंसेज दिख रहे हैं आपको, तो आपको तीनों लेंसेज का अपना अपना फोकल लेंथ बनेगा। म्यू2 1 3/2 - 1 कितना हो जाएगा? ये पहले वाले के लिए 1/2 हो जाएगा। 1/R1, R1 इसका पॉजिटिव है, R1 इसका पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा? 1/10, और R2 इसका नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2/10/10, तो ये कितना आ जाएगा? 1/10। तो पहले वाले का फोकल लेंथ कितना आया? +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का देखते हैं, 1/f इक्वल्स टू म्यू2 1 - 1, यानी 6/5 - 1/1 कितना हो जाएगा? 1/5, 1/R1। पहला R1 नेगेटिव है तो -1/10, माइनस R2 पॉजिटिव है -1/20। 1/f इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1/f इक्वल्स टू 1/5 इंटू 2 + 1 -3/20, यानी आ रहा है -3/100। यानी फोकल लेंथ का वैल्यू आया -100/3 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का देखिए, मैं तो कहता 1/f, इसका कितना होगा? 8/5 - 1 कितना हो जाएगा? 3/5। 1/R1, इसका दोनों पॉजिटिव है तो हो जाएगा 1/20 + 1/10। ठीक है, गौर से देखिए कितना आ रहा है, तो ये 3/5 इंटू 3/20, कुल मिला के ये आ रहा है, कुल मिला के 9/100। तो फोकल लेंथ इसका आ गया 100/9 सेंटीमीटर प्लस में। तो तीनों का फोकल लेंथ निकल गया, तो तीनों का पावर भी निकल गया। तो अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कोई पूछे तीनों का तो क्या नहीं निकाल लोगे? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। दिस इज द वे टू गो। क्या सब लोग से हो जाएगा? आपको इससे लेंस मेकर्स फॉर्मूला का भी प्रैक्टिस हुआ
कि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो लेंस मेकर से फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे उसका, और फोकल लेंथ निकल गया तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी यहाँ पे कर लोगे। तो आपको सीधा सीधा करना है फोकल लेंथ 1 का 1/10 माइनस 3/100 प्लस 9/100, कुल मिला के आपको 100 एलसीएम लेना होगा। 10 माइनस 3 प्लस 9, 16/100। फोकल लेंथ कितना आ गया 100/16 यानी 25/4 यानी प्लस 6.25 सेंटीमीटर। सही है वेस्ट भी हो गया। क्या सबको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या? कई स्टेप्स थे इसमें। पहले लेंस आपको बनाना था, फिर उस लेंस के कॉम्बिनेशंस बनाने थे आपको। क्या ये क्लियर है? क्या लेंस मेकर्स का मतलब क्या होता है? लेंस फॉर्मुलेट करना। लेंस किस चाहिए तो उसका फोकल लेंथ जरूरी है आपको। फोकल लेंथ कहां से आएगा? लेंस मेकर्स फॉर्मूले से आएगा। अभिषेक इज इट क्लियर? क्या हमने क्या किया है, कैसे किया है? आदर्श क्लियर है? अद्या क्लियर है? अनिमेश? प्राची? निधि ने कहा है कि F2 में गड़बड़ आ रहा है। F2 में क्यों कितना आ रहा है? 2 1 - 1 1/5 नहीं है। नहीं निधि, आप तीनों लेंसेज को सेपरेट करके एयर में मान लो तो आपका 6/5 -1 आएगा ना। आप तीन लेंसेज को अलग मान लो, गलत है। 1/5 होगा वहां पे। 6/5 -1, ठीक है बच्चों। लास्ट 20 सेकेंड्स, उसके बाद हम अगले स्लाइड पे जाएंगे। तो जस्ट चेक की क्या कुछ लिखना है तो लिख लो। मैंने कहा तीनों का फोकल लेंथ निकाला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मान लिया उसको। फिर ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएगा तो आई एक्सपेक्ट कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि लेंस से बन जाए। लेकिन कभी कभी ना लेंस और मिरर दोनों आ जाते हैं, यहां मामला थोड़ा सा फंस जाता है। नहीं निधि, गलत है। एयर लेना पड़ेगा निधि। आप उसको एयर में मानिए। आप मानिए ना कि अलग अलग लेंसेज हैं। ठीक है, हमने वहां गलती की, आपने एक दूसरे कंपैरिजन में लिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया कि दो लेंस लिया हुआ था हमारे पास। कोई दो लेंस था, L1 था और L2 था। ठीक, और और साथ में क्या लगा दिया? एक मिरर लगा दिया। कोई मिरर हमने लगा दिया। ठीक है, हमने मिरर जब लगाया तो हमने क्या देखा कि फोकल लेंथ होगा, लाइट कोई भी जब जाएगा तो लाइट जा करके रिफ्लेक्ट होकर के भी लौटेगा। ऑब्वियस बात है, कोई भी लाइट जाएगा तो क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट होके भी लौटेगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि लेंस से लाइट 2 बार पास करेगा? बोलिए, क्या आप ऐसा नहीं मानते हो क्या कि जो लेंस से जो लाइट पास करेगा वो 2 बार पास करेगा? तो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया, इसका डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया कि इस कॉम्बिनेशन का अगर कोई फोकल लेंथ पूछे तो सीधा सीधा लिखो 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 into focal length of lens 1 minus 2 into focal length of lens 2 and up to so on, जितने सारे लेंसेज लगे हुए हैं। क्लियर है? यानी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो होगा 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 इंटू फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज। क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग कभी कभी जनरल फॉर्म में लिखते हैं 1 फोकल लेंथ is equal to 1 focal length of mirror minus sigma of I equals to 1 से लेकर के n
2 बाई फोकल लेंथ, हर लेंस का फोकल लेंथ हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना कॉम्प्लिकेट करके याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा सीधा बात है यहाँ पे कि 1 बाई फोकल लेंथ, तो मिरर पहले लिखो माइनस जितने भी लेंसेज है सबका फोकल लेंथ का सब्ट्रैक्शन। फिर यही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। यहाँ पे मिरर ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है और लेंस लेस प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। हर लेंस से लाइट 2 बार पास करेगा, इसीलिए हम लोग 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। क्लियर है क्या? क्लियर है? जल्दी लिख लें इसको, ये फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन कैसे है, बहुत से अप्रोक्सीमेशन लिए हैं हमने इसके लिए। ठीक है, अब लेंस और मिरर का ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे इमेज फॉर्मेशन पे हम जा सकते हैं। ठीक है, हो गया? जल्दी लिख लो, देन वी कैन मूव अहेड टू वन फॉर वन और टू क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन करो तो इसको। कोई भी कॉम्बिनेशन दे, आप उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालो, ऑब्जेक्ट देके क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो, लेंस मिरर, मिरर मिरर, 2 लेंस, 3 लेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्स, जितना भी कॉम्बिनेशन है, आप उस कॉन्वेक्स को एक बनाओ, पहले कॉम्बिनेशन निकालो उस फोकल लेंथ का। कोई क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी आपसे इजीली बन जाएगा। उम्मीद है बहुत आसान सवाल बनेगा अगर आप ठीक से बनाओगे तो। दीदी ने कहा है पहला आंसर दिया है, दीदी देखते हैं। यदि आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पहले फोकल लेंथ बता दो, आप मुझे कॉम्बिनेशन लेंस से मिरर का। वैष्णवी, निधि, ठीक है, देखते हैं। अंजन ठीक लग रहा है मुझे आंसर। अंजन, निधि और वैष्णवी तीनों का आंसर सेम है। कल्याणी ठीक है आपका भी, फोकल लेंथ ठीक है। तुषार बिल्कुल सही है। राघवेंद्र गड़बड़ लग रहा है। अनिमेश ठीक है। सब लोगों ने सबसे जो पहला काम बिल्कुल ठीक किया है वो किया है, इस कॉम्बिनेशन को पकड़ा है पहले, लेंस और मिरर का। लेंस और मिरर जब भी दिख जाए तो 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर का कितना है, 10 माइनस 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस कितना है, 10 है। कितना हो गया? क्या सबको फोकल लेंथ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आया है? ये आया है, तभी हम आगे बात करेंगे। फोकल लेंथ का वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ रहा है, देन वी आर गोइंग गुड। ठीक, अब इसके बाद आता है यू का वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या लगा सकते हैं क्या, 1/v।
1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ। तो कितना हो गया? -1 बाई 20 और -1 बाई 10, एंड में 20 -2 -1 यानी कितना आ रहा है? 1 बाई वी इक्वल्स टू -3 बाई 20, v equals to -20/3 सेंटीमीटर। इज दिस फाइन टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सबको आ गया समझ में? अनुष्का 20 कैसे आ रहा है? अनुष्का एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहे हो। राघवेंद्र आपने भी वही किया था शायद, लगता है। अनुष्का आया समझ में? देखो कैलकुलेशन कहाँ गलती हुआ। उसका नींद में है। कैसे -2 + 1 कैसे किया अनुष्का? हाँ वही कह रहा था। चलो समझ में आ गया सबको? चलिए अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक वॉपिक खत्म हो गया, मिरर लेंस पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं करना उसमें अब। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बोर्ड, जेई, नीट, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा वहां तक का पूरा पोर्शन खत्म हो गया अब लेंस में। अब इसके बाद खाली अपना प्रिज्म बचेगा, टीआईआर बचेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो चीजें, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हम चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, गौर बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, ये काम हमने मिरर में भी किया था। ठीक है, कि आखिर एक लेंस से इमेज फॉर्म कराना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला रूल कि अगर लाइट रे अगर किसी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिना किसी डेविएशन के लाइट पास कर जाएगा। दोनों फिगर दिख रहा है आपको, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग इंसिडेंट कर रहे हैं, तो लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास कर जा रहा है। क्या ये पहला रूल क्लियर है क्या? अब ये आलस मत करो और साथ साथ ड्रॉ करते चलो। स्फेरिकल लेंसेज से अगर हम इमेज बनाते हैं तो जो सबसे पहला और प्रोमिनेंट रूल होता है वो यही होता है कि लाइट रे जिसको ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करोगे वो बिना किसी डेविएशन का पास कर जाएगा। जल्दी नोट करें। पहले स्टेटमेंट और फिर एग्जांपल। खुद एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, कभी दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, तो बेटर है कि प्रैक्टिस पे फोकस करें। लिख लेना तो सही है। आई होप सबने ये लिख लिया होगा, ड्रॉ कर लिया होगा। जल्दी 30 सेकेंड्स मोर। लिख लिया? गुड बच्चों, अगला रूल देखते हैं। अगर किसी लाइट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो लाइट किधर से पास करेगा? लाइट फोकस से पास करेगा। सिमिलरली अगेन पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो किधर से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। दोनों देखो, कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअली पास करता है लेकिन कॉनकेव लेंस में वर्चुअली पास करता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और इसके फोकल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? क्यों हम लोगों ने कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ को नेगेटिव कहा और कॉन्वेक्स को पॉजिटिव कहा? समझ में आ रहा है?
ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है, कॉनकेव लेंस अवे कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? जल्दी लिखिए दूसरा रूल। आएगा पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, ये तो मिरर में भी किया था हमने, ये तो हमने मिरर में भी किया है, कुछ नया नहीं है, सब 10th का पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं वो शायद 10th पास करके 11th में आए, कुछ लोगों ने डायरेक्ट एडमिशन लिया हो तो नहीं जानता मैं। अदर्स 10th एग्जाम दिया है ना? आ सकते हो आशीष। अनुष्का इज सेइंग कि कोई डायरेक्ट वाला उपाय भी है क्या? क्या पता, जिस तरह तुमने लाइट में रिस्पॉन्ड किया मुझे शक हो गया। कोई एक साल में इतना कैसे भूल सकता है 1.5 साल में? हो गया, लिख लिया। रूल्स रूल्स अपने को पता रहेगा, हर इमेज बना लेंगे हम लोग। 2 रूल पढ़ा है अभी तक, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, पैरेलल से फोकस। लास्ट रूल बच्चों, वो दूसरे रूल का ये ऑपोजिट है कि अगर लाइट फोकस के थ्रू जब आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, अगर लाइट को फोकस के अलोंग इंसिडेंट करेंगे तो लाइट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। क्लियर है? यही 3 रूल अपने को काम आने वाले हैं भी, और 3 रूल भी छोड़ो, पहला 2 रूल से ही सारा काम हो जाएगा, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। We would never need थर्ड रूल, पहले 2 रूल से ही हम सारा का सारा इमेज फॉर्म कर लेंगे। पढ़ लो तीनों, हम पहले 2 से ही सारा काम करेंगे। हम्म, जल्दी तीनों रूल लिख लेंगे, फिर हम लोग आएंगे कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन, फिर कॉनकेव लेंस का। लिख लिया तो सही, यस। डन कर दो, कुछ भी लिख दो कि भावनाएं समझ में आ जाएं। चलिए, समझ में आ गई आपकी भावनाएं। बच्चों अब हम लोग का हेडिंग होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, और इसमें जो सबसे पहला केस हमारा आता है वो आता है
ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा? इंफिनिटी का साफ मतलब होता है कि लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल आएंगे, एक दूसरे से पैरेलल आएंगे। जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ये आपकी मर्जी है कि आपको कैसे बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आप पहला केस लो कि पहला फिगर बनाओ, सब कुछ खुद से बनाओ, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो लाइट रेज कैसे आएंगे, शुरू करो इसका डायग्राम बनाना। सब लोग पहला केस लिखो। मैं तो ऐसे ले लूंगा, आपकी मर्जी होगी पैरेलल लेने की, पर इन्फिनिटी से आने का मतलब है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो। लाइट रेज अगर इन्फिनिटी से आएंगे बोलिए, क्या इमेज आपका ये फोकस पे बनता हुआ दिख रहा है क्या? अगर ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे रखी गई है, देखो पैरेलल टू फोकस आपको पता है, दोनों पैरेलल बनाओगे फोकस मिला दोगे, पर 12th लेवल पे ये वाला फिगर ज्यादा काम का है। ऑब्जेक्ट रखा है एट इंफिनिटी, ठीक है, तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, एट फोकस पे होगा, बनेगा इमेज जो बनेगा वो एट फोकस बनेगा। क्लियर है? टाइप क्या होगा, टाइप क्या दिख रहा है बच्चों, आप बताओ, रियल या वर्चुअल है? देख के बताओ, क्या ये लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं क्या? अगर एक्चुअली मीट कर रहा है तो क्या ये रियल एंड इन्वर्टेड नहीं हो जाएगा? और क्या साइज बहुत छोटा नहीं दिख रहा है क्या, हाईली डिमिनिश्ड? इसको हम लोग ना पॉइंट साइज्ड भी कहते हैं। बच्चों मुझे पता है कि ये फिगर आपने अलग तरीके से बनाया था, आपने बनाया था पैरेलल आता है और लाइट रेस फोकस पे जाके मीट कर जाता है, इमेज कहाँ बना, फोकस पे। मुझे पता है, मैं जानबूझ के बताना चाहता हूं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंपलसरी नहीं है। समझो, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, फोकस पे इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बना। ड्रॉ जैसे ही कर लो, एटलीस्ट रेज योर हैंड्स कि मेरा हो गया, समझ जाऊंगा।
सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक ड्रॉ किया है। चलो सब कर लो पहले, फिर वी आर गेटिंग गुड। Still few people remaining. अभिषेक पांडे, आकाश, आनंद, आशीष, अरीस, मीनू, प्रत्युष। प्रत्युष कितने देर तक सोते हो यार प्रत्युष प्रकाश? कितना कितना लेट नींद खुलता है तुम्हारा? ओके बच्चों, आई थिंक लिख लिया है, तुम लोग भावनाओं में बह गया, कर ही लिया जाए। 9 बजे प्रत्युष क्लास, तुम आते हो लेट से। लगता है ये जानकारियां पहुंचानी पड़ेंगी घर पे तुम्हारे। चलो आगे बढ़ते हैं। आनंद हैंड रेस किया, आनंद अब खत्म करते हैं मामला, समझ गए, छोड़ो सबका हैंड लोअर हैंड कर देता हूं। चलो बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, खुद से लेंस बनाओ, खुद से लेंस बनाओ। ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2f, इंफिनिटी से पास लेके आते हैं थोड़ा सा, बियॉन्ड 2f। ठीक, देखते हैं बियॉन्ड 2f। मैं कहता हूं सिर्फ पहला 2 रूल लगाओ, पैरेलल टू फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, यही 2 रूल लगा के सब लोग बनाने की कोशिश करो। याद रखना कि f और 2f के बीच का दूरी सेम लेना। हम लोग O से F जितना लेंथ लेंगे उतना ही F से 2F का भी लेंथ लेंगे हम लोग। मैं आपके जगह रहूंगा तो ये दो लाइटर जरूर लूंगा, एक तो पैरेलल टू फोकस वाला और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला। यही 2 रूल अपने को काम आ जाएगा। 2 इंसिडेंट लाइट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सोचो, जो पैरेलल आएगा वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर वाला कहां पास करेगा? उसको तो अनडेविएटेड रहना है। तुषार, आर यू श्योर कि इरेक्ट बनेगा? अब एक बार अगर इमेज को देखें तो इमेज बन रहा है F और 2F के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन F एंड 2। क्या टाइप इसका रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या इसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा नहीं होगा? तो डिमिनिश्ड नहीं कह सकते हैं हम लोग। खुद से ड्रॉ करने की आदत डालो।
हो गया निधि? सब लोग हो जाए, जस्ट से यस। ग्रेट। 3 लोग का 4 लोग का हो चुका है अभी तक। शुभम ने हैंड रेज किया। आई एक्सपेक्ट कि शुभम ने हैंड रेज करके ये बताने की कोशिश की कि हो गया मेरा लिखा हुआ। ठीक है, अध्याय हो गया, रितेश हो गया, रिवांश हो गया। आई थिंक लास्ट 30 सेकंड बच्चों। someone raising their hands as well. Last 30 seconds, then we will move to third. अब कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, ये बता दो। बाकी लोग ये बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे। अब इन्फिनिटी से 2f के पीछे रखे। अब कहाँ 2f पे रख दे? क्या अगला केस सबको पता है ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? 2f पे रखना चाहिए। लेट्स गेट इनटू इट। अगला केस सब रखा हुआ ऑब्जेक्ट पहले से, और ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने? एट 2f। कहानी शुरू करिए। लॉजिक में कोई चेंज नहीं। आनंद गड़बड़ हो गया, ये आरओसी नहीं कह सकते 2f को। आनंद आरओसी नहीं कह सकते आनंद, क्योंकि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दोनों सरफेस का अलग अलग होता है। उन दोनों सरफेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है फोकल लेंथ। तो 2f को आप आरओसी नहीं कह सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग है ना। ये देखने में लगता है बट इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एक सरफेस का होता है, नहीं तो 2 सरफेस से बना हुआ है। खैर चलिए शुरू करिए कहानी को। लॉजिक में कोई चेंज नहीं आएगा। पैरेलल टू फोकस। ये दो तो करोगे ही करोगे, यही दो। मैं तो कहता हूं 2 रूल लगाओ, खेल खत्म सबका। लेंथ अगर सही नहीं आया, अगर आपने लेंथ सही नहीं किया, देयर आर ग्रेट चांसेस कि आपका गलत इमेज बनेगा इस स्केच में, बिकॉज ये एक्यूरेसी डिमांड करेगा ये वाला। देखें, इमेज कहां बन रहा है? इमेज बन रहा है 2f पे। इमेज बन रहा है एग्जैक्टली एट 2f। यानी ऑब्जेक्ट जहां रखा है, इमेज भी वहीं, यानी नहीं वहां नहीं, मतलब ऑपोजिट साइड में 2f पे बन रहा है। बिल्कुल श्योर, एवरीथिंग विल बी फॉलोड। इट विल जस्ट चेंज द फोकल लेंथ, और कोई दिक्कत नहीं। आपने तुषार शिवम ने एक सवाल पूछा कि सर मान लीजिए कि अगर बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या फर्क पड़ेगा? चेंज होगा फोकल लेंथ। पावर बहुत हाई होगा उस लेंस का। क्या टाइप क्लियर है? क्या रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा क्या ये भी? क्या साइज नहीं कह सकते हैं? क्या सेम साइज? गौर से देखो बच्चों, जैसे जैसे हम लेंस के क्लोज ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, इमेज का साइज बढ़ रहा है। इमेज रियल इन्वर्टेड ही है, और इमेज का जो पोजीशन है वो दूर जा रहा है। पहले एफ पे था, फिर बिटवीन एफ एंड 2f था, और अभी 2f पे आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट पास, इमेज दूर। क्लियर है? और साइज बढ़ता हुआ दिख रहा है। से यस इफ डन इफ रिटन। अब लिख लो तो लिख बता देना, ताकि हम लोग 4th केस की तरफ बढ़ सकें।
सबको पता है लॉजिकली ये ज्यादा आसान है मिरर से, क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा कम लगाना है। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन। लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो फोर्थ पे आ गए हम लोग बच्चों। अब ऑब्जेक्ट को सबको पता है और पास लेके आना होगा, तो क्या लिखेंगे? बिटवीन एफ एंड टू एफ। ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में रख दिए। एवरीवन गो हेड, सब लोग खुद से करें। डोंट लुक एट द स्क्रीन, देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। मैं ऐसा कौन सा तोप लॉजिक लगा रहा हूं? हर केस में एक ही काम कर रहा हूं। पैरेलल टू फोकस, और अगला वाला तो जानते ही हैं आप। ये भी सबको समझ में आ गया होगा। इस बार इमेज को गौर से देखो। क्या इमेज अभी आपको बियॉन्ड 2f बन रहा है क्या? इमेज क्या बियॉन्ड 2f बनता हुआ दिख रहा है? बियॉन्ड 2f टाइप क्या दिख रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड ही अभी है। और साइज क्या है? एनलार्ज्ड है क्या? बोलो बच्चों। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मेरा काम आसान है, मेरे लेंसेज बने हुए हैं सारे के सारे, तुम्हें बनाना है, मेहनत करना है तुम्हें। लिख लो तो बताना। एक और कर लें क्या? बोलो, एक और कर ले, टाइम तो हो चुका है, बट एक पांचवा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड का ना पांच ही बनता है। ठीक है, चार बना लिया हमने, सबको पता है अगली बार ऑब्जेक्ट कहां रखना है ना? कर लेते हैं उसको अगले दिन, अगला वाला छठे से शुरू करेंगे हम लोग। सबको पता है इसमें भी क्या होने वाला है, मैं कुछ नहीं।
शुरू करो, अपना काम तुम शुरू करो, मैं अपना काम करता हूं। कर लो अपना अपना, है ना। देखिए क्या होगा आपको, तो कहाँ मिलेगा ये। इमेज कहाँ मिल रहा है, एट इन्फिनिटी। टाइप क्या है, टाइप है अभी भी रियल एंड इनवर्टेड ही, वही वाला केस है जो मिरर में बताया था, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, लेट्स लीव। हम लोग इसको दो दो तीन तीन रे डायग्राम में इसको कर लेंगे कल, है ना। और कल प्रिज्म शुरू करूंगा, प्रिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। ठीक है, प्रिज्म और टीआईआर दो चीजें हमें पढ़नी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म। हो सकता है कल टीआईआर पढ़ेंगे, परसों प्रिज्म पढ़ेंगे हम लोग। कल्याणी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लेकिन लिखा नहीं है आपने कल्याणी, लगता है क्लास में। फिर अपलोड तो हो ही जाएगा थोड़ी देर में ही, 2 मिनट में कर दूंगा। अभी तो क्लास से टाइम बचाइए कल्याणी, बाकी बहुत काम करने होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस के लिए वो तो तुरंत दे देता हूँ, लोड नहीं है उसका। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। समझ में आया रविशंकर? हाँ ठीक है अनुष्का, मैं दे देता हूँ, कोई लोड नहीं है। चलो बच्चों, चलो ये 10th का रिवीजन था, जो वही 10th जो आपने नहीं किया है लगता है ना। हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल मकर संक्रांति में अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बाय बाय। ओके।